एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटमी, यानी कि इसमें दोस्तों हम वो सारे टर्म्स देखेंगे जो डेंटल एनाटमी में फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे। अगर हमको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया तो हम आगे के चैप्टरों में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी उनके मीनिंग हमको मालूम होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने नोट्स को कुछ इस तरीके से बनाया है कि इसमें मैंने दो पीडीएफ रखी है। एक नोट्स की पीडीएफ जो आपको दिख रही है, ये नोट्स की पीडीएफ है। बाकी एक है डिक्शनरी पीडीएफ। दोस्तों, होता क्या है, इस पीडीएफ में, इन नोट्स की पीडीएफ में जो भी टर्म्स हैं ना, जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका मतलब शायद आपको नहीं आता होगा, तो उनका मतलब, उनके ईजी डेफिनेशन मैंने अलग से लिख दी, ताकि जब आप इसको पढ़ोगे और उसके बाद जब आप नोट्स को पढ़ोगे तो आपका बेसिक क्लियर होगा और समझ में भी जल्दी आएंगे आपको नोट्स। और जब बेसिक क्लियर होता है तो वो लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटमी। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। दोस्तों देखो, ये है टीथ का स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको ये जो पिंक सा दिख रहा है, ये है गम्स, है ना, जिसे हम मसूड़े बोलते हैं। अब इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं क्राउन। और ये जो इसके नीचे है, इसे हम बोलते हैं रूट। इसमें आपको दो रूट दिख रहे होंगे, क्योंकि हमने पहले ये पढ़ रखा है कि माउथ में चार तरह के डिफरेंट टूथ होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हर एक में अलग अलग नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस टूथ में कितने रूट्स होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक देखते हैं। तो जो गम्स के ऊपर होगा पार्ट टीथ का, उसे हम बोलेंगे क्राउन, और जो नीचे होगा उसे हम बोलेंगे रूट। तो ये हो गया टूथ का बेसिक। अब हम देखते हैं सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज। क्राउन क्या होता है? जैसे मान लो ये टूथ है, तो क्राउन, द अपर पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज विजिबल अबव द गम लाइन। जो ऊपर है गम लाइन के, उसे हम बोलेंगे क्राउन, और वो कवर्ड होगा इनेमल से। कोई पूछे कि बताओ क्राउन में सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या है, यानी कि क्राउन किससे कवर्ड है, तो इनेमल से कवर है। और अगर हम रूट की बात करें, द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज एम्बेडेड इन द जॉ बोन, जॉ बोन के अंदर जो है, और वो कवर्ड होता है सीमेंटम से। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जो हमारे दांत है ना, देखो कितने हार्ड होते हैं, हिलते नहीं है मुंह में। तो वो ऐसा इसलिए नहीं कि वो गम्स में जाके लगे हुए हैं इसलिए हिलते नहीं हैं, नहीं। हमारे गम्स के अंदर बोन्स होती है, बोन्स में सॉकेट होते हैं, उसके अंदर ये रूट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं जॉ बोन। और रूट किससे कवर्ड होती है? सीमेंटम से। अब सीमेंटो इनेमल जंक्शन क्या होता है? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि क्राउन को कौन कवर करके रखता है? इनेमल, और रूट्स को सीमेंटम। तो जहाँ पर ये मीट करेंगे तो वहाँ पे एक जंक्शन बनाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन। तो ये क्या है? द बाउंड्री वेयर द क्राउन एंड रूट मीट। इसको हम और क्या बोलते हैं? सर्वाइकल लाइन। डेंटिन क्या होता है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राउन में है इनेमल और रूट में है सीमेंटम, इसके अंदर होता है डेंटिन। और डेंटिन चाहे क्राउन हो चाहे रूट हो, सब में होगा। क्राउन में इनेमल के अंदर और रूट्स में सीमेंटम के अंदर। उसके अंदर हम देखें डेंटिन के अंदर, तो क्या मिलेगा हमको? पल्प। अब पल्प, अगर क्राउन का पल्प है तो उसको हम बोलेंगे पल्प चैम्बर, और अगर रूट का पल्प है तो उसको हम बोलेंगे पल्प कैनाल। वही लिखा हुआ है डेंटिन, हार्ड टिश्यू दैट फॉर्म द बल्क, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट डेंटिन ही होता है, तो दैट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ बीनीथ द इनेमल एंड सीमेंटम। इनेमल और सीमेंटम के नीचे होगा। इसके बाद पल्प चैम्बर, द सेंट्रल कैविटी विद इन द क्राउन दैट कंटेन द डेंटल पल्प। क्राउन वाले पल्प को क्या बोलेंगे? पल्प चैम्बर। पल्प कैनाल, द कैनाल विद इन द रूट दैट कंटेन द डेंटल पल्प। पल्प कैविटी क्या है? पल्प चैम्बर और पल्प कैनाल को दोनों को मिला दो तो क्या बोलेंगे? पल्प कैविटी, द कंबाइंड स्पेस ऑफ द पल्प चैम्बर एंड पल्प कैनाल। अब हम नोट्स में देख लेते हैं। दोस्तों एक बार हमने सारी टर्मिनोलॉजी देख ली ना, तो अब देखना हमें नोट्स कितनी आसानी समझ में आएंगे और अच्छे से भी समझ में आएंगे। ईच रूट हैज़ अ क्राउन एंड रूट। हर एक टूथ के पास क्राउन और रूट होता है। क्राउन किससे कवर्ड होता है? इनेमल से। रूट किससे कवर्ड होता है? सीमेंटम से। सीमेंटो इनेमल जंक्शन अब आपको मालूम है, जहाँ पर क्राउन एंड रूट मीट करते हैं, और इसको हम सर्वाइकल लाइन भी बोलते हैं। मेन बल्क कौन बनाता है टूथ का? डेंटिन बनाता है। डेंटिन का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें
दोस्तों ये डेंटिन का ही क्रॉस सेक्शन है। तो वहाँ पे हमको क्या क्या दिखाई देगा, पल्प चैम्बर क्राउन में, पल्प कैनाल दिखाई देगा रूट में, टुगेदर उसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। तो दोस्तों ये तो हुआ इतना, हमने इनेमल देख लिया, डेंटिन देख लिया, पल्प देख लिया, गम्स भी देख लिए, मसूड़े को बोलते हैं। ब्लड वेजल्स कहाँ पे होंगी, पल्प में होंगी। पेरियोडोंटल लिगामेंट, अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो दांत है ये मुंह में क्यों इतने हार्ड हैं, हिल नहीं रहे, क्योंकि ये बोन्स के अंदर होते हैं। अब जैसे मान लो ये है बोन और ये है रूट, तो इनके बीच में यानी कि बोन से जो रूट को अटैच हो रही है वो है पेरियोडोंटल लिगामेंट। इनके थ्रू यानी कि बोन से जो रूट तक पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है, इसी के थ्रू बोन से रूट अटैच होती है। यानी कि अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो जिसके थ्रू बोन रूट से अटैच होती है उसी को हम बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। अब जैसे मान लो पेरियोडोंटल लिगामेंट ये है, तो इससे कुछ ब्रांचेस भी निकल रही होंगी, है ना, जो वो भी रूट से ही अटैच होंगी, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल कैनाल्स। बाकी ये पेरियोडोंटल लिगामेंट, लेटरल कैनाल्स आगे पूरे एक चैप्टर आएगा। दोस्तों हर एक का एक पूरा एक प्रॉपर चैप्टर है डेंटल हिस्टोलॉजी में, जिसकी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। उसको अगर आप देखोगे तो आपको टूथ के स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आएगा। बाकी हमने ये देख लिया, अब टूथ टिश्यूज़ की हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। इनेमल क्या होता है, द हार्ड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ कवरिंग द क्राउन। सीमेंटम क्या है, हार्ड टिश्यू है जो कि कवर करके रखता है रूट ऑफ द टूथ। डेंटिन क्या है, हार्ड डेंस टिश्यू किसके नीचे है, इनेमल और सीमेंटम, जो कि बल्क बनाता है टूथ का। पल्प क्या है, ये सॉफ्ट टिश्यू है जो कि इनसाइड द टूथ होता है और कंटेन करके रखता है ब्लड वेजल्स और नर्व्स। अब यहाँ पे देखो टूथ टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं, इनेमल, सीमेंटम, डेंटिन और पल्प। इनमें से इनेमल, सीमेंटम और डेंटिन हार्ड टिश्यू कहलाते हैं और पल्प सॉफ्ट टिश्यू होता है। पल्प ही प्रोवाइड करता है ब्लड और नर्व सप्लाई। इसके बाद सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम पहले। एल्वियोलार प्रोसेस, अब दोस्तों डिक्शनरी पढ़ने से ना ये फ़ायदा होता है, देखो आप अपने सीनियर से कोई पूछ के देखना कि भैया या सर एल्वियोलार प्रोसेस क्या होता है, उनको मालूम तो होगा भले ही, पर वो देखना वो आपको बता नहीं पाएंगे एक डेफिनेशन में। और ऐसे ही हमारे साथ वाइवा में भी होता है, भले हमको चीज़ वो मालूम होती है पर हम बता नहीं पाते, क्योंकि हमने उसकी एक डेडिकेटेड प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पढ़ी होती। हमने मेन मेन जो डेफिनेशन होती है वो तो पढ़ रखी होती है, पर ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना जो हर जगह यूज़ भी होते हैं पर हमें उनकी डेफिनेशन नहीं मालूम होती। तो आप पूछ के देखना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप। तो देखो एल्वियोलार प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गम्स के अंदर ये बोन होती है, इस बोन में बहुत सारे सॉकेट होते हैं, सॉकेट यानी कि गड्ढे, इसके अंदर रूट्स होती हैं, ठीक है। तो एल्वियोलार प्रोसेस क्या है, द बोनी रिज इन द जॉ, जो कंटेन करके रखता है टूथ के सॉकेट को और सपोर्ट करता है टीथ को। यानी कि एक बोनी रिज जॉ में जो कंटेन करके रखे टूथ सॉकेट को भी और सपोर्ट करे टीथ को, इस पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं एल्वियोलार प्रोसेस। एल्वियोलस क्या है, इंडिविजुअल सॉकेट, यानी कि जो बहुत सारे सॉकेट है ना, इंडिविजुअल सॉकेट को हम बोलते हैं एल्वियोलस, जो होल्ड करके रखता है टूथ को। जिंजाइवा क्या है, वही मसूड़े, द गम टिश्यू दैट सराउंड द टीथ एंड कवर द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द क्राउन इन यंग एडल्ट्स। अब ये सर्वाइकल थर्ड क्या है, तो दोस्तों इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, तो सर्वाइकल थर्ड ये पार्ट 2 में आ जाएगा, ठीक है, तब हम इसको अच्छे समझ पाएंगे सर्वाइकल थर्ड क्या है ये। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, एल्वियोलार प्रोसेस, पार्ट ऑफ जॉ सपोर्टिंग द टूथ। अब हमको पता है कि एल्वियोलार प्रोसेस क्या होता है। एल्वियोलस बोन ऑफ द टूथ सॉकेट, जिंजाइवा गम्स कवर करता है सर्वाइकल थर्ड ऑफ क्राउन इन यंग एडल्ट्स। इसके बाद दोस्तों टूथ सरफेस एंड रिजेस, दोस्तों इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देखते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं। देखो अब एक मान लो जैसे ये रूम है, इसके आगे पीछे है ना 4 सरफेसेस दिखेंगे आपको, अपने रूम में देखो आगे पीछे दाएं बाएं 4 सरफेसेस होंगी ना, तो वही है सरफेस, द डिफरेंट साइड्स ऑफ द टीथ दैट मेक कॉन्टैक्ट विद फूड और एडजेसेंट टीथ। अपने दांत को एक बड़ा सा रूम जैसा बना दो, तो देखो उसमें बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपका रूम जैसा बन जाएगा आपका दांत, ऊपर ऊपर भी एक फ्लोर होगा, नीचे भी होगा, आएगा आगे पीछे भी होगा। रिज क्या होता है, एक रेज्ड एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ, टूथ पे कहीं भी अगर एक रेज्ड एरिया है तो उसको हम रिज बोल सकते हैं।
अब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर हमको मालूम है। द फ्रंट टीथ यूज्ड प्राइमरीली फॉर कटिंग फूड। कैनाइंस पॉइंटेड टीथ होते हैं, लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसाइजर्स, यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड। Teeth located between canine and molar, used for grinding food. Molars, the large flat teeth at the back of the mouth, primarily used for grinding food. अब दोस्तों ये जो सरफेसेस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको पहले हम समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लो मैंने एक टीथ बना दिया, इसमें देखो, ये पहले मैं एक टंग बना देता हूँ, यहाँ पे बना दिया मैंने एक टीथ। अब अपने मुंह में भी इमेजिन करते जाना। देखो लेबियल सरफेस, अपने मुंह को बंद रखना। अब देखो आपके टीथ से, है ना, आपके लिप्स जिस सरफेस से टच हो रहे हैं, उस वाली सरफेस को हम बोलते हैं लेबियल सरफेस। देखो वही लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ इंसाइजर्स एंड कैनाइंस फेसिंग द लिप्स। अब लिप्स कहाँ तक होंगे? इंसाइजर्स तक होंगे और कैनाइन तक होंगे, क्योंकि उसके बाद तो चीक आ गया ना, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे बकल सरफेस। बकल सरफेस क्या है? द सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स फेसिंग द चीक्स। इसका मतलब हम इंसाइजर्स और कैनाइंस के लिए बाहर वाली सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं लेबियल सरफेस, और प्रीमोलर और मोलर्स के लिए बाहर वाली सरफेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बकल सरफेस। फेशियल सरफेस, जब हम लेबियल सरफेस और बकल सरफेस को मिला दें तो उसी को हम बोलते हैं फेशियल सरफेस। अब लिंगुअल सरफेस क्या है? तो देखो अंदर टंग जिस सरफेस से टच हो रही है उसी को हम बोलते हैं लिंगुअल सरफेस, द सरफेस ऑफ द टूथ फेसिंग द टंग। ऑक्लूजल सरफेस, द च्यूइंग सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब दोस्तों अपने प्रीमोलर और मोलर्स ऊपर वाले सरफेस को टंग से टच करो तो देखो ब्रॉड है ना, इसलिए हम बोलते हैं ऑक्लूजल सरफेस। और अगर अपने इंसाइजर्स और कैनाइंस में सबसे ऊपर वाली बॉर्डर को टच करो तो या तो बिल्कुल लाइन जैसा होगा या फिर पॉइंटेड होगा, तो इसलिए इसमें हम यूज़ करते हैं इंसाइजल एज। यानी कि अगर ब्रॉड है तो ऑक्लूजल सरफेस, और अगर रिज जैसा है यानी कि लाइन जैसा है या फिर पॉइंटेड है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसाइजल एज। अब हम नोट्स में देखो आपको आसानी समझ में आएगा। अब मैं इसको एक बार पढ़ भी दूंगा ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। देखो वही है, अगर हम इंसाइजर्स और कैनाइन में देखें, बाहर वाली सरफेस को इसने क्या बोला? लेबियल। प्री मोलर्स और मोलर्स में इसने क्या बोला? बकल। दोनों को मिलाकर फेसियल। और अंदर जो पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, है ना, तो पैलेटल बोल लो या फिर लिंगुअल बोल लो। ठीक है, अब देखो वो डायग्राम भी हो गया, टर्मिनोलॉजी भी हो गई। इंसाइजर्स और कैनाइंस में 4 सरफेस, आगे पीछे दाएं बाएं, और एक रिज यानी कि ऊपर वाली। प्रीमोलर्स और मोलर्स में 5 सरफेसेस। 5 क्यों? एक तो आगे पीछे दाएं बाएं और एक ऊपर वाली भी। ठीक है, ऊपर वाली भी इसमें हम सरफेस गिनते हैं क्योंकि वो ब्रॉड होती है, कोई लाइन जैसी नहीं है, पॉइंटेड नहीं है, इसीलिए उसे हम सरफेस बोल दिया हमने। अब सरफेसेस बेस्ड ऑन पोजीशन, तो ये सब मालूम पड़ गया हमको। लेबियल, फेसिंग लिप्स, किस किस के लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड? इंसाइजर्स और कैनाइन के लिए। बकल, फेसिंग चीक्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फेसियल, जब हम दोनों को मिला दें, दोनों को मिला के। लिंगुअल, फेसिंग टंग। ऑक्लूजल, चूइंग सरफेस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और इंसाइजल, कटिंग एज होता है इंसाइजर्स और कैनाइंस में। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्रॉक्सिमल सरफेस। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। प्रॉक्सिमल सरफेसेस में दोस्तों आते हैं मीजियल सरफेस। अब मीजियल सरफेस क्या होता है? तो देखो, द सरफेस ऑफ द टूथ दैट इज क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द डेंटल आर्च। देखो जैसे मैंने बहुत सारे दांत बना दिए, ये है इसकी मिड लाइन, है ना। अब मिड लाइन के जो पास में है इसे हम बोलेंगे मीजियल सरफेस, और जो दूर में है उसे हम बोलेंगे डिस्टल सरफेस। इसे कैसे याद रखना? डी से डिस्टेंस, तो इसलिए डिस्टल सरफेस वो दूर वाली जो कि दूर है मिड लाइन से। तो मीजल सरफेस, द सरफेस ऑफ द टूथ जो क्लोजर है मिड लाइन के, और डिस्टल जो कि फर्दर अवे है फ्रॉम द मिड लाइन के। कॉन्टैक्ट एरिया, द एरिया वेयर द मीजियल और डिस्टल सरफेस ऑफ अ टूथ टचेज एन एडजेसेंट टूथ। जैसे ये टूथ है, अब ये दूसरा टूथ है, तो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया हमेशा एक टूथ का अगर मीजियल होगा तो दूसरे का डिस्टल वाला होगा, है ना, सरफेस। तो प्रॉक्सिमल सरफेस देखो, टच एडजेसेंट टीथ। मीजियल जो क्लोजर है मिड लाइन के, डिस्टल जो अवे है फ्रॉम मिड लाइन के। कॉन्टैक्ट एरिया क्या है? वेयर मीजियल या डिस्टल सरफेस टचिंग नेबरिंग टूथ। अब टूथ के टाइप क्या क्या होते हैं? एंटीरियर टीथ और पोस्टीरियर टीथ। यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ,
टूथ टाइप में एंटीरियर टीथ क्या होते हैं? फ्रंट टीथ इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स एंड कैनाइन। पोस्टीरियर टीथ में द बैक टीथ इंक्लूडिंग प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। दोस्तों ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, डेंटिस्ट्री में तो बहुत ही यूज़ होंगे, खैर आपको बाद में अपने आप ही याद हो जाएगा ये। फिलहाल एंटीरियर टीथ में सेंट्रल, लेटरल इंसाइजर्स और कैनाइंस आते हैं, और पोस्टीरियर में प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब दोस्तों हम देखते हैं अदर लैंडमार्क। अब दोस्तों हम इसके आगे से हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना, और बाकी इन नोट्स को दोस्तों अगर आप लेना चाहो तो मेरी वेबसाइट पे जाके ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों मैंने सिर्फ डेंटल एनाटमी नहीं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट डाल रखे हैं बिल्कुल ऐसे ही, नोट पीडीएफ बना के और डिक्शनरी पीडीएफ बना के।